हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्या फाइनली बिटकॉइन एंड क्रिप्टो डंप ओवर हो चुका है या फिर और डंप हमको देखने को मिल सकता है? उसके बारे में बात करेंगे आज के वीडियो में। साथ में बाइनेंस के ऊपर यहाँ पर जीएसटी का फाइन स्लैप कर दिया गया। अराउंड 722 करोड़ यहाँ पर उनसे मांगे गए हैं डीजीजीआई के द्वारा यहाँ पर, तो उसके बारे में बात करेंगे। साथ में वजीरेक्स हैक को भी लेके कुछ अपडेट्स हैं, तो उसको शेयर करेंगे आज के वीडियो के अंदर। आगे बढ़े, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं कर रखा है, टू स्टे अपडेटेड एंड योर लाइक ऑलवेज मोटिवेट्स अस। अब सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं करंटली तो बिटकॉइन की प्राइस यहां पर कल हमको ऑलमोस्ट $49,000 तक जाते हुए देखने को मिली। अगर आप ये लेवल देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम हमने टच किया है सिंस February 2024। उसके बाद फाइनली यहां पर प्राइस आई, उसके सून आफ्टर ये लेवल होल्ड किया बिटकॉइन की प्राइस ने और प्राइस में बाउंस आ गया। ऑलमोस्ट हम $56,000 पे गए थे और अब $55,000 के अराउंड यहां पर स्टेबल हो रहे हैं। ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा डाउनवर्ड मूविंग चैनल जो बन रहा है, जहां पर टॉप पे हर बार हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है, वैसी बॉटम की ट्रेंड लाइन है जो अगर आप देखेंगे अभी तो करंटली उसने यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। एंड ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए भी था, जैसा मैं आपको बात कर रहा था कि अगर हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पर बात होती है। 20 वीकली मूविंग एवरेज अगर हम देखेंगे सपोर्ट वाइज होल्ड नहीं करा और वो ब्रेक डाउन हो गया था, लेकिन क्योंकि ये साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है, बिटकॉइन की प्राइस हार्विंग से पहली बार पूरी हिस्ट्री के अंदर हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो इस बार थोड़ा बड़ा मूविंग एवरेज हम देखेंगे। 20 को नहीं देखेंगे जिसने यूजुअली बुल मार्केट में हमेशा सपोर्ट की तरह एक्ट किया, वो बन जाता है यहाँ पर 50 वीकली मूविंग एवरेज। एंड वही अगर आप देखेंगे इस बार हमको फिर से इसी लेवल पे टेस्ट होता हुआ देखने को मिला। ये मूविंग एवरेज अराउंड $50,600 पे, सेमी लेवल जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था उसके आसपास, और वहां से फिर हमको बाउंस देखने को मिल गया। इस बुल साइकिल के अंदर मोर ओवर मैं ये फील करता हूं कि 50 मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट वीकली चार्ट्स के अंदर, डेली में फिर भी नीचे चले जाए डजंट मैटर, वीकली में तो एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए और इसके नीचे प्राइस को जाना नहीं चाहिए अभी के लिए। आई फील दैट अगर उसका कुछ उल्टा होता है तो चीजों को रिवैल्यूएट करेंगे, बट आई डोंट फील कि ये ब्रेक जो है यहाँ पर होना चाहिए, इट शुड होल्ड। बाकी देखते हैं ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं होता है। अभी प्राइस वाइज अगर हम देखेंगे तो व्हाट आई वांट टू सी इज कि प्राइस का थोड़ा सा रिएक्शन किस तरह से आता है। क्या प्राइस फिर से नीचे के लेवल को टेस्ट करने के लिए आती है कि नहीं आती, और आती भी तो प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस कैन हैपन कि प्राइस थोड़ा सा ये एक बार फिर से टेस्ट करने के लिए एंड शायद फिर उसके बाद फिर बाउंस यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी चीज जो है आने वाले दिनों में क्लियर होगी, जैसी वर्ल्ड लेवल पे अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हमने बात करी। लेकिन इसी टाइम पे जब ये प्राइस डंप आया था, तो यूजुअली अगर आप देखेंगे मैं चैनल के ऊपर ऐसा नहीं है कि रोज आपसे टॉप कॉइन शेयर करूं। आई ऑलवेज फील ट्रेडिंग तब करना सही है जब मार्केट सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो। जरूरी नहीं है रोज आप यहाँ पर ट्रेड करो, और उसी तरह से मैं भी ट्रेड करता हूँ और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो उसी तरीके से यहाँ पर प्लान करिए, अपने उसूलों पे ट्रेड करिए, मार्केट को देख के नहीं कि बस जल्दीबाजी में भाग के आप करो। एंड वही चीज थी, कल जब प्राइस डंप आया तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कुछ ट्रेड्स लेने के लिए, एंड उसी को लेके मैंने कुछ ऑल्ट्स आपसे यहाँ पर शेयर करे थे जिनके बाय एरियाज थे। कुछ में 5, 10, 15% का यहाँ पर जंप भी आया, तो आप 100-200 जो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है। लॉन्ग टर्म देखना चाहते हो तो प्लीज आप खुद की रिसर्च करना। एंड इन ऑल्ट्स के जो मैंने यहाँ पर एरियाज दिए, आप इनको इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, वो अभी भी वैलिड है। अगर प्राइस में ऐसा होता है कि थोड़ा ऊपर जाके करेक्ट करके फिर से उस लेवल पे आते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगा लेना। अगर इनकेस प्राइस फिर से थोड़ा सा एक बार रीटेस्ट करने के लिए आए बिफोर द बाउंस, जहां पर प्राइस ऊपर जाए, तो उससे पहले हो सकता है कि लेवल्स वो हिट हो, तो उस अकॉर्डिंग आप देख यहां पर सकते हो, राइट। बाकी और भी अगर मेरे को लगती है अपॉर्चुनिटी ऑल्ट्स के अंदर कुछ एरियाज क्विक ट्रेड के लिए, तो वो भी आपसे मैं यहां पर शेयर करूंगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन जहां पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस डंप कर रही है, मार्केट के अंदर पैनिक है, यहां पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे रिटेलर्स जो थे वो काफी पैनिक के अंदर थे, स्पेशली जो काफी नए यहाँ पर लोग आए हैं। एंड इन अ वे अगर मैं आपको दिखाऊं ओवरऑल, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 30% डंप या हमको जो कल जो क्रैश देखने को मिला वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो क्रिप्टो में उसको नॉर्मल ही मानते हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं, इसके लिए आपके सामने मैंने चार्ट शो किया हुआ है, जहां पर अगर आप देखेंगे बिटकॉइन की हिस्ट्री में जब भी बुल साइकिल आया, अगर आप 2017 का टाइम देखेंगे, यहां पर हमको हर बार बुल साइकिल में करेक्शन देखने को मिले 41%, 35, 35, 40, 40, 30। लेकिन जब भी ये करेक्शन है उसके बाद अगर आप देखेंगे प्राइस नए हाई पे यहां पर गई है। तो ये करेक्शन आने जरूरी है। अगर आप भागते हैं तो पूरे टाइम ही नहीं भाग सकते, बीच में रुकना भी पड़ता है, रिफ्रेशमेंट्स खाने भी पड़ते हैं, तो वही ये करेक्शन है, और फिर उसके बाद आप भागते हो। तो वही चीज यहां पर हमको देखने को मिली 2017 में, वही चीज 2021 में भी देख सकते हैं आप। 20% करेक्शन, 20% करेक्शन, फिर 30% करेक्शन, और हर बार हम फिर नए हाई पे यहां पर गए। एंड वही चीज अगर आप देखेंगे फिर से इस साइकिल के अंदर हमको देखने को मिल रही है। अभी तक वैसे अगर हम देखेंगे इस साइकिल में 30% का कोई करेक्शन आया नहीं था, हर बार 20-20% के करेक्शन आ रहे थे। अब फाइनली अगर आप देखेंगे लास्ट फ्यू मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो एक फाइनल 30% का करेक्शन हमको यहां पर देखने को मिला, जो प्रीवियसली मतलब काफी बार हमने देखा है, इस बार ये फर्स्ट टाइम इस साइकिल के अंदर हमको देखने को मिला है। एंड ये करेक्शन आने जरूरी है, जैसा मैंने बात करी, अगर प्राइस ऊपर जा रही है एक दिन में 10,000, 12,000
प्राइस राइज हमको देखने को मिल सकता है। तो वहां पर 5-6-10 हज़ार का डंप भी फॉलोइंग डेज के अंदर मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आना अच्छा रहता है, क्योंकि एक तरह से वो करेक्शन जब आएगा तभी तो फिर नेक्स्ट रैली जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। और अक्यूमुलेशन के लिए भी तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, ऊपर ही जाते रहोगे तो स्मार्ट मनी तब नहीं अक्यूमुलेट करता जब प्राइस एकदम बुल रैली में होती है। वो वेट करते हैं करेक्शन का, अक्यूमुलेशन जोन का, और वहां पर धीरे धीरे प्लान करते हैं, जहां पर रिटेलर्स फेथ को मे बी लूज करने लग जाते हैं, लेकिन वो स्मार्टली उसी टाइम पे अपना मनी जो है प्लॉट करते रहते हैं। वही सिचुएशन हमको फिर से यहाँ पर देखने को मिली, जहां पर कल पैनिक था, लेकिन अगर आप देखेंगे बड़े इंस्टीट्यूशंस दे वर बाइंग बिटकॉइन। आज की डेट में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी फर्म जो एक टाइम पे बिटकॉइन को लेके काफी स्केप्टिकल थी, आज की डेट में वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टेड है, उसकी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे 4th लार्जेस्ट हेज फंड इन यूरोप, इन्होंने यहाँ पर इस डंप के अंदर अराउंड $500 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ, जो पेपर ईटीएफ हो गया, मतलब फेक बिटकॉइन, रियल बिटकॉइन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया इस डंप में, जहां पर लोग पैनिक कर रहे थे। सिमिलर चीज अगर आप देखेंगे एल सेल्वाडोर, जो काफी पहले से यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर टेंडर बनाया, और उन्होंने ये भी कमिट किया था हर दिन एक बिटकॉइन बाय करेंगे, चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए। उन्होंने फिर से यहाँ पर ये चीज बोली कि मार्केट का जब सेल ऑफ गया, वी डोंट केयर, हम तो भाई एक बिटकॉइन रोज यहाँ पर बाय करेंगे और हम यहाँ पर डीसीए करेंगे। तो ये उनका डीसीए वाला प्लान है, जिसको लेके दे आर नॉट बैकिंग डाउन। साथ में अगर आप देखेंगे डंप आने से पहले वैसे यहाँ पर माइकल सेलर जो है, वैसे माइकल सेलर थोड़ा ऐसे हो गए, जब भी बाय करते हैं प्राइस में डंप कहीं ना कहीं आ जाता है, मतलब ही इज अ glorified top buyer, but still that doesn't stop him। 169 बिटकॉइन उन्होंने यहाँ पर बाय किए थे, एंड इनफैक्ट ये डंप आने के बाद भी अगर आप देखेंगे उनका यहाँ पर प्लान है कि वो अराउंड $2 बिलियन वर्थ ऑफ माइक्रो स्ट्रेटेजी की क्लास ए शेयर्स को सेल करेंगे, और ये $2 बिलियन आएंगे, इसमें कुछ ऑपरेशन में लगाएंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है उससे वो बिटकॉइन बाय करेंगे, जैसे पहले पास में करते हैं। तो ही इज ऑल्सो नॉट स्टॉपिंग कि बुल रैली के अंदर भी ही वांट्स टू बाय मोर बिटकॉइन, और उसके लिए वो और पैसे जो है यहाँ पर रेज कर रहे हैं। साथ में आप ये देख ही सकते हैं अभी रनिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन द यूएस डोनाल्ड ट्रंप, जो बिटकॉइन को लेके काफी प्रो है, और वो बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें वो इंप्लीमेंट करेंगे बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए, क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए भी, मतलब इट्स गोना बी गुड, दे विल बी वेरी हैप्पी। बोलना तो इनका ये कमिटमेंट्स तो बहुत करें, लेकिन देखना है अगर ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाते हैं और यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो क्या वो कमिटमेंट्स पूरे फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, या कौन जीतता है, वी हैव टू सी। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इससे आपको खुद आइडिया मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट जो है, क्रिप्टो मार्केट जो है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, तो ये सारे के सारे लोग, जब ऐसी पैनिक सिचुएशन हो रही है, ये 30% डंप में लोग बोल रहे हैं हाई में मर गया, हाई में मर गया, ये लोग जाके फटाफट उसके अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, ये लोग इतना बुलिश क्यों? ये काफी सोचने की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में, तो प्लीज डेफिनेटली सोचिएगा, उससे थोड़ी सी क्लैरिटी जो है कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। दिस डेफिनेटली समथिंग विच यू आर मिसिंग, राइट? अगर ऐसे टाइम पे हम पैनिक कर रहे हैं और ये बाकी सारे के सारे यहाँ पर कर रहे हैं। नॉनदलेस, एज आई ऑलवेज से, इसी कारण से आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, accumulate as many bitcoin you can। क्रिप्टो करते हो, ट्रेड करो, अपने कन्विक्शन में लॉन्ग टर्म होल्ड करना होल्ड करो, लेकिन ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो शॉर्ट पीरियड होता है, वहां पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। टाइम पे एग्जिट लिया, टाइम पे एंट्री ली, टाइम पे एग्जिट भी ले लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कर लिया, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें बाइनेंस के ऊपर, उससे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस बार के जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर कौन जीतने वाला है? कमला हैरिस जीतेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, राइट? अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर बाइनेंस ने रिसेंटली, अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 19 करोड़ की पेनल्टी पे करी थी, और ये पेनल्टी उन्होंने पे करी थी एफआईयू को, जहां पर उन्होंने रजिस्टर नहीं कर रखा था, तो एफआईयू की रजिस्ट्रेशन जो है इन प्रोग्रेस यहाँ पर पॉसिबली हो रही है, तो उसको लेकर 19 करोड़ का उन्होंने फाइन पे किया था। लेकिन आज ही यहाँ पर रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है कि यहाँ पर उनको पता चला है सोर्सेस के थ्रू कि बाइनेंस को यहाँ पर शो कॉज नोटिस जो है वो सेंड कर दिया गया है, जहां पर उनसे बोला है कि भाई 722 करोड़ का जीएसटी जो है इधर निकालो, हमको यहाँ पर दो। ये डीजीजीआई की जो अहमदाबाद ब्रांच है, उन्होंने बेसिकली शो कॉज नोटिस जो है वो बाइनेंस को भेजा है, जहां पर 722 करोड़ वो उनसे मांग रहे हैं। और ये बेसिकली इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका ये बोलना है कि आपका एक्सचेंज है बाइनेंस, आप इतने टाइम से सर्विसेज दे रहे हो इंडियन यूजर्स को, आप ट्रेडिंग फी चार्ज करते हो, वो ट्रेडिंग फी जो है उसके ऊपर जीएसटी आप काटते नहीं हो, ना रजिस्टर्ड हो, तो भाई जो है आप निकालो यहाँ पर। और इसी को लेकर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट बाइनेंस ने यहाँ पर 4000 करोड़ जो है ट्रांजेक्शन फी से अर्न किया इंडियन कस्टमर्स से। 19 मिलियन का उनका ग्लोबल यूजर बेस है, तो ये जीएसटी जो है भाई आपको पे करना पड़ेगा, एंड इसको लेकर उन्होंने आस्क किया। अब बाइनेंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई नहीं है, अभी अपडेट आया नहीं है, वील हैव टू वेट एंड सी हाउ इट अनफोल्ड्स। 722 करोड़ मतलब छोटा अमाउंट नहीं, बड़ा अमाउंट यहाँ पर हो जाता है। वजीरेक्स का है कि वैसे 2000 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हुआ है, तो उससे आधे से थोड़ा कम यहाँ पर आप मान लीजिए, तो वो यहाँ पर डीजीजीआई जो है डिपार्टमेंट वो मांग रहे हैं। अब इससे एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन जाता है कि अब पहले तो एफआईयू वाला था कि उसमें चलो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका फाइन पे करना है, लेकिन अब जीएसटी का फाइन जो है, जो काफी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस ने कभी रजिस्टर नहीं किया, पे नहीं किया, और मैंने भी काफी बार बोला है कि उसको लेके क्या प्रॉब्ली हमको ये चीज आगे देखने को मिल सकती है,
वो अब अनफोल्ड होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर बाइनेंस को अगर चार्ज किया तो आने वाले टाइम पे और भी एक्सचेंजेस के ऊपर ये एक्शन हो सकता है, जहां पर इंडिया मतलब दे वांट टू कलेक्ट टैक्स, जहां पर भी उनको लग रहा है कि टैक्स नहीं पे किया है। एंड यही चीज क्या हमको फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर क्रिप्टो टोकन सेल जो है यहाँ पर इंडियन यूजर्स के साथ भी करी है, तो उसके अंदर भी क्या कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पर होंगे? इट्स अ क्वेश्चन, वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स। बाकी डीजीजीआई की अगर हम बात करें तो वो जीएसटी को लेके मतलब सारे एक्शन लेते हैं कि कहां पर किसने जीएसटी पे नहीं किया है। एंड अभी अगर आप देखेंगे रिसेंटली इन्फोसिस को लेके भी एक्शन लिया, मतलब तेजी तो बहुत है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर इन्फोसिस के ऊपर भी 32 करोड़ का यहाँ पर जीएसटी नोटिस सेंड किया था उन्होंने कि उन्होंने पे नहीं किया है। ये अभी ऑनगोइंग केस चल रहा है जिसके अंदर 3000 शायद माफ हो गए और अभी चल रहा है आगे। वील हैव टू सी हाउ इट अनफोल्ड्स, दैट्स अनदर थिंग दैट्स हैपनिंग हियर। तो वील हैव टू सी कैसे ये अनफोल्ड करता है। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीजों को लेके, मतलब टैक्स पे टैक्स सारी चीजें, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा बाइनेंस इसको पे करता है कि नहीं करता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम वजीरेक्स हैक के ऊपर मूव करते हैं। और अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड है तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम रेगुलर अपडेट्स वगैरह यहाँ पर लेके आते रहेंगे, आगे भी कंटिन्यूएशन में रहेंगे। एंड प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने रेगुलरली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स उनकी तरफ से जो आ रही है वो कवर करने की कोशिश करें, अपने व्यू पॉइंट्स भी यहाँ पर शेयर किए हैं। अब उसको लेके नई अपडेट ये है कि अगर आप देखेंगे 19 जुलाई को यहाँ पर वजीरेक्स ने अनाउंस किया था कि ये साइबर अटैक जो हमारे ऊपर हुआ है उसको लेके हमने पुलिस कंप्लेन यहाँ पर कर दी है। और आज इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो कंप्लेन करने के बाद फाइनली ऑलमोस्ट 19 डेज बाद 6 अगस्त को एफआईआर जो है वो यहाँ पर फाइल हो गई। अब जब ये एफआईआर फाइल हुई तो उसको लेके ये स्पेशल ब्रांच में यहाँ पर इन्होंने करी। अब एफआईआर फाइल हुई तो उसको लेके कम्युनिटी ने बोलना चालू कर दिया, भाई 20 दिन लग गए तुमको एफआईआर करने के लिए, चोरी हो गई थी 20 दिन पहले और अब जाके तुम 20 दिन बाद एफआईआर यहां पर कर रहे हो। तो उसको लेके यहाँ पर निश्चल जो है उन्होंने रिप्लाई किया कि यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चालू हो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कंप्लेन तो कर दी थी, हैक हुआ था उसके अगले दिन 19 को, लेकिन अब जाके फाइनली यहाँ पर एफआईआर फाइल हुई है। मतलब बेसिकली इनका बोलना ये कि इंडिया का करंटली सिस्टम ऐसा है कि अगर एक्सचेंज हैक होते हैं तो आप कंप्लेन करवाते हो, उस कंप्लेन के 19 दिन बाद आपकी एफआईआर फाइल होगी, तब तक तो चोर सब कुछ लेके भाग भी जाएगा, ऐसा स्लो सिस्टम यहाँ पर है। बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन अगर इतना बड़ा हैक होता है, इतना बड़ा होता है, तो कुछ एक्सपेडाइट करने के लिए आई एम डेफिनेटली श्योर कुछ ना कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब क्या इंडिया का करंट सिस्टम लॉ सिस्टम ऐसा है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक होते हैं तो कंप्लेन होने के 20 दिन तक यहाँ पर वेट करना पड़ता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है और फिर डिपार्टमेंट शायद बताएगा कि हाँ आप एफआईआर फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? आप में से कोई एक्सपर्ट हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर ऐसे हैक होते हैं तो इमीडिएटली चीजें होनी चाहिए। आई थिंक 20 डेज इज अ लॉन्ग टाइम, अगर ये जिसकी तरफ से भी यहाँ पर मिस है। What do you think? It's an excuse या you think it's a valid reason या जो भी? Do let us know in the comment. अब यहीं पर अगर हम देखेंगे वजीरेक्स की तरफ से, अगर आप देखेंगे वो काफी बार क्या ये चीज बोल रहे हैं कि भाई हमको टाइम दीजिए, मतलब हम आगे देखेंगे, ट्रस्ट इन अस, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, चीजें शेयर करेंगे। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि वजीरेक्स की टीम हमेशा स्टार्टिंग से मतलब दे हैव डन पीएचडीज इन अ ब्लेम गेम एंड स्पेशली चेरी पिकिंग क्वेश्चंस। एंड वही चीज फिर से हमको यहाँ पर होते हुए देखने को मिली, जहां पर वो जो वैलिड क्वेश्चंस है, जो जरूरी क्वेश्चंस है, जो ट्रांसपेरेंसी में आंसर करने चाहिए, जो अभी तक उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, जो उनके सपोर्ट में होते हैं या बाकी चीज होते हैं उसको फिर से भी कोट करते हैं। लेकिन अभी तक ये डिटेल नहीं है कि उन्होंने ब्रेकडाउन नहीं दिया स्टोलन क्रिप्टो का विद अमाउंट उनकी तरफ से ऑफिशियली। रिमेनिंग क्रिप्टो जो है उनका अमाउंट और उनके एड्रेसेस वो भी उन्होंने नहीं दिए, आईएनआर होल्डिंग कितनी वो भी नहीं दी है, और अभी भी ये अपडेट नहीं है कि क्रिप्टो और आईएनआर के विड्रॉल कब तक मिलेंगे। अभी के लिए वो यही बोल रहे हैं कि फीडबैक फॉर्म उन्होंने सेंड किया भारत वेब3 एसोसिएशन को, वो आ जाएगा, फिर हम आगे फर्दर स्टेप बताएंगे। वील हैव टू सी कब तक होता है, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में, वील हैव टू वेट। 20 दिन तो ऑलरेडी हो गए, ऑलमोस्ट एक महीना। बाकी मैंने यहाँ पर वजीरेक्स हैक को लेके भी एक स्टेटस को लेके पूरा एक स्लाइड बनाई है ताकि आप भी यहाँ पर देख पाए, जहां पर हमने अपडेट कर रखा है डेट बाय डेट इवेंट और एक्शन जो वजीरेक्स ने यहाँ पर लिए हैं, एंड वो हम यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के लिए तो स्टेटस यही है कि यहाँ पर जो फीडबैक फॉर्म है वो यहाँ पर जा चुका है। अब फीडबैक फॉर्म का वो वेट करें, जब वो आएगा तो उसका देखना है क्या वो अनाउंस करते हैं, क्या कुछ मनी रेस कर पाए हैं या कुछ हुआ है या किसी को सेल कर रहे हैं एक्सचेंज, या जो भी स्टेप्स लेने वाले हैं। अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है, इनकी तरफ से आई नहीं है, वो जब आएगी तभी पता चलेगी। और विड्रॉल को लेके भी कुछ अपडेट नहीं है, क्रिप्टो आईएनआर विड्रॉल जो फोर्सफुली इन्होंने रोके हुए इतने दिनों से, तो उसको भी लेके कोई अपडेट आती है, वील ट्राई टू शेयर इन दी वीडियोस, इन दी कमिंग वीडियोस। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की भी ये थी, जैसे अगर आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर ये अनाउंस किया था कि वजीरेक्स ने यहाँ पर वेब3 एसोसिएशन को फीडबैक फॉर्म जो है 1 अगस्त को भेज दिए थे। एंड प्रीवियसली हमने कवर किया था कैसे एक्सचेंज राइवल एक्सचेंजेस जो हैं उन्होंने वजीरेक्स का जो पोल था उसके अगेंस्ट में अपनी चिंता जो है बताया था, कंसर्न बताया था। उन्होंने बोला था कि कैसे ये पोल बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत गलत है और बहुत नेगेटिव इंपैक्ट है। अब अगर आप देखेंगे वो सारे के सारे जो ट्वीट हैं, सारे तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट काफी मेन जो एक्सचेंजेस के फाउंडर्स थे, कॉइन डीसीएक्स हो गए, जियोटस हो गए,
बाकी कुछ एक्सचेंजेस हो गए, उन्होंने अपने जो इनिशियल ये ट्वीट थे वो डिलीट कर दिए। सिर्फ सात्विक यहाँ पर रह गए यूनो कॉइन के जिन्होंने डिलीट यहाँ पर नहीं किया। एंड उससे अब बेसिकली ये लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर जब फीडबैक फॉर्म के लिए बाकी एक्सचेंजेस से WazirX ने बात करी तो उन्होंने बोला ओके अभी फॉर द टाइम बीइंग आप ये ट्वीट्स जो है डिलीट कर दीजिए क्योंकि इट्स नॉट गुड फॉर दी एक्सचेंज एंड अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर भारत वेब3 एसोसिएशन या जो भी यहाँ पर हो रहा है। लेकिन आई फील या तो बोलो मत, और बोलो तो उसको डिलीट मत करो, तो वही चीज है। बट इन दी एंड एक्सचेंजेस है यार, उनका भी बिजनेस है, उनकी भी स्टेप्स वगैरह होंगे, तो होगा कुछ ना कुछ कारण। बट लेट्स वेट एंड सी कि इन दी एंड ये पूरी जो सिचुएशन है, ये 2000 करोड़ का जो हैक हुआ है और बाकी जो 2000 करोड़ लोगों के प्लस INR वगैरह जो यहाँ पर फोर्सफुली रखे हुए WazirX ने लेके, उसको उसके विड्रॉल मतलब लोगों को पैसे रिटर्न कब करेंगे और उसको लेके क्या अपडेट होते हैं, जब भी आएंगे वील ट्राई टू शेयर विद यू गाइस, राइट गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स हैं मार्केट को लेके। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, अबाउट द बाइनेंस GST थिंग एंड अबाउट दिस WazirX केस। पुलिस कंप्लेन वाला भी मेरे को बताना कि इतना टाइम लगता है कि मतलब इफ यू आर एन एक्सपर्ट ऑन समथिंग या व्हाटएवर योर व्यू पॉइंट्स आर, वो भी आप कमेंट्स में जाके बताना। बाकी WazirX हैक को लेके वी आर हियर विद यू विद द कम्युनिटी एंड वील कीप ऑन आस्किंग देम क्वेश्चंस एंड वील कीप ऑन ब्रिंगिंग यू ऑल द अपडेट्स ताकि आप अपडेटेड यहाँ पर हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।